हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं ओम सरस्वती ज्ञान मंदिर से राज सर आपको केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट केमिकल फॉर्मूला पर आधारित मैं आपको कुछ बताऊंगा। और इसके पहले मैंने आपको कॉन्फ्लुएंस यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेल, सबसेल, ग्रुप्स, पीरियड, ये सब सारी चीजें मैंने आपको ज्ञात करके निकाल के बताई थी। और इसके बाद उसमें बैलेंसी का भी दिया था। बैलेंसी के द्वारा जो आपका फॉर्मूला होगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो बैलेंसी किसे कहते हैं? बैलेंसी किसी तत्व या मूलक द्वारा त्यागे गए या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व या मूलक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी सीधा सीधा है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो वो धनात्मक होगा और जो प्राप्त हो रहा है वो ऋणात्मक होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका Na से आपका एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, तो इसमें आपने संयोजकता तत्व या मूलक द्वारा त्यागे गए ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। इसमें आपके जो संयोजकता दो प्रकार से होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक संयोजक है, एक धनात्मक है तो आपका एक संयोजक होगा। अगर द्विधनात्मक है तो द्विसंयोजक होगा। त्रिधनात्मक है तो आपका त्रिसंयोजक होगा। तो इसी प्रकार से आपका जैसे मान लीजिए एक संयोजी है तो उसको एक संयोजक बोलेंगे। और अगर आपका जैसे +1 है, +2, तो इसको हम बोलेंगे द्विसंयोजक। अगर +3 है तो इसमें आपका त्रिसंयोजक होगा। अगर +4 है तो इसमें आपका चतुर्संयोजक। तो हमने आपको संयोजकता निकालने का कल बताया था, वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपका ये 11 कर दिया था सोडियम का, तो 281, इसका जो आपका KLMN सेल हमने निकाल लिया। सेल में हमने बताया था कि 1 से 4 तक जितनी भी आपकी संख्या आती है, यानी लास्ट में जो नंबर आता है 1 से 4 तक, तो वो आपका कहलाता है बैलेंसी। यानी 1 से 4 तक, 1 से 4 तक आपकी प्लस पॉजिटिव में रहेंगे और आपका फोर्स 5 से ऊपर जाएगा तो आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। धनायन या आपका क्षारीय मूलक, जो धनात्मक होता है वो आपका क्षारीय मूलक होगा। बेसिक रेडिकल इसमें होता है, कैटायंस बोलते हैं इसको। और इसमें आपके धनात्मक एक संयोजक और +2 चार्ज और +3 चार्ज वाले हम आपको एलिमेंट्स दिए हैं। इसमें किसकी कितनी संयोजकता हो रही है तो आप देखिए। इसमें आपका हाइड्रोजन +1 चार्ज, हाइड्रोजन +1 चार्ज, इसमें आपको लिख देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन सभी का मतलब से। लिथियम है जैसे +4 है तो आपका लिथियम। इस प्रकार से इसमें जो सोडियम दिया है, Na दिया है, जैसे मान लीजिए तो ये आपका सोडियम धन आयन, सोडियम धन आयन ये लिख देंगे पूरा। और ये आपका K+1 चार्ज लिखा तो ये पोटेशियम हो जाएगा। और ये सिल्वर दिया Ag+1 चार्ज जो आपका सिल्वर हो गया। Cu+ चार्ज लिखा है, जैसे मान लीजिए Cu+ चार्ज तो ये आपका Q+ होगा।
और Hg प्लस वन चार्ज ये आपका मर्क्यूरस हो जाएगा और ये आपका अमोनियम होता है। इसी प्रकार से प्लस टू चार्ज वाले आपके बेरिलियम और मैग्नीज प्लस टू चार्ज, मैग्नीशियम प्लस टू चार्ज और आपका बेरियम इसमें प्लस टू चार्ज, कैल्शियम ये आपका कैल्शियम का दिया है। कैल्शियम प्लस टू चार्ज, जिंक प्लस टू चार्ज, क्यूप्रिक प्लस टू चार्ज और Hg यानी मर्क्यूरेट प्लस थ्री चार्ज आपका Fe प्लस थ्री चार्ज फेरिक और इसमें आपका एल्यूमिनियम Al प्लस थ्री चार्ज और ये आपका Cr प्लस थ्री चार्ज क्रोमियम ये आपके क्षारीय मूलक कहलाएंगे। देखिए फिर से देख लीजिए कि इसमें जो आपका प्लस वन चार्ज है तो आपका प्लस जैसे हाइड्रोजन धन आयन, Na प्लस चार्ज है तो आपका सोडियम धन आयन और आपका जैसे प्लस टू चार्ज है बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम प्लस टू चार्ज, जिंक प्लस टू चार्ज, क्यूप्रिक प्लस टू चार्ज, Hg प्लस टू चार्ज ये आपका मर्क्यूरी होगा। इसी प्रकार से प्लस थ्री चार्ज वाला आपका फेरिक और प्लस थ्री चार्ज एल्यूमिनियम और ये क्रोमियम आपका प्लस थ्री चार्ज होगा। इसी प्रकार से आपका जो है धनायन हो गया। इसके बाद आपका एनायन होता है, दिस इज एनायन और एसिडिक रेडिकल्स ये आपका ऋणायन अम्लीय मूलक कहलाएगा। इसमें भी आपका माइनस वन चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपका Cl माइनस वन चार्ज, आयोडीन ये आयोडाइड हो जाएगा जिस पर आपका माइनस चार्ज होता है तो वो आपका आयड हो जाता है। इसमें जैसे क्लोरीन से आपका माइनस चार्ज होता है क्लोराइड हो जाएगा, जैसे आई लिखा है आयोडीन बोलेंगे इसको तो आयोडाइड हो जाएगा, चार्ज में आ जाएगा तो इसका फ्लोराइड हो जाएगा और ये आपका हाइड्रोक्साइड यानी ये आपका OH जुड़ा हुआ है तो बेसिक कहलाता है। इसमें बाइकार्बोनेट होगा ये, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड और ये आपका नाइट्रेट होगा। नाइट्रेट में आपका ये चार्ज होगा इसको नाइट्रेट बोल देंगे, जो भी होगा इसको नाइट्रेट बोल देंगे, इसको नाइट्राइड होगा। नाइट्राइड हो जाएगा और इसमें माइनस टू चार्ज वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे जैसे आपका ऑक्सीजन का है तो ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फेट S दिया है S माइनस टू चार्ज इसको हम सल्फाइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे सल्फाइड और ये आपका सल्फाइड हो जाएगा। थ्री में आपका टा शब्द आता है, जैसे मान लीजिए S माइनस टू चार्ज सल्फाइड हो जाएगा, ये आपका सल्फाइड होगा, इसमें सल्फाइड होगा, ये आपका जो दिया है सल्फेट हो जाएगा और ये आपका कार्बोनेट होगा। ये चीजें कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड ये आपके माइनस टू चार्ज वाले होंगे। इसी प्रकार से आपका ये दिया है इसमें माइनस थ्री चार्ज, N माइनस थ्री चार्ज ये आपका नाइट्राइड हो जाएगा। ये दिया है इसमें नाइट्राइड यानी इसको नाइट्राइड बोलेंगे, नाइट्राइड। ये आपका दिया है फास्फाइड, ये फास्फाइड हो जाएगा। फास्फाइड का ये आपका फास्फेट होगा, ये बोरेट हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें इनसे आपका धनायन और आपका ऋणायन से मिलकर संयोजकता द्वारा आपके सूत्र कैसे बनेंगे वो देख लीजिए इसमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो इसकी संख्या सबसे पहले हम इसमें धनायन पहला नियम इसमें है धनायन वाला वैल्यू लिखेंगे और यहां ऋणायन वाला।
धनायन जैसे आपका दे दिया है, जैसे Na+55 और ये ऋणायन में आपका दिया CO3 -2 चार्ज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है इसके पैर पर लगाएंगे और इसकी वैल्यू आपके इसके पैर पर लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें आपका धनायन वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए धनायन का पहले दिया है तो हम धनायन का लिखेंगे और जो ऋणायन वाला एक साइड लिखेंगे। तो इसका जो नाम है सोडियम कार्बोनेट दिया है, ये आपका दिया है क्वेश्चन। कार्बोनेट अब इसका बनाना है आपको, तो सबसे पहले हम पहला भाग जो होता है पॉजिटिव में होता है यानी धनात्मक होता है और दूसरा आपका ऋणात्मक में होगा। इसमें धनायन आपका Na+1 चार्ज और ऋणायन आपका CO3-2 चार्ज। तो इसकी वैलेंसी आप देखिए, इसमें माइनस और +1 दिया है, तो जब लिखेंगे तो सीधा नंबर लिखते हैं, कोई साइन नहीं इसमें लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 2 लिखा है, -2 है तो 2 लिखेंगे खाली, और इसमें आपका CO3 लिखा है तो CO3 इसमें आपका 1 आ जाएगा। तो 1 लिखा नहीं आता, इसमें आपका Na2CO3 हो जाएगा पूरा। तो ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से और भी हमारे जो है इतने, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट, नेक्स्ट अभी हम बता रहे हैं इसमें आगे। तो इसमें आपके जैसे बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट बेरियम कार्बोनेट होगा तो Ba आपका +2 चार्ज और CO3-2 चार्ज। तो इसकी जो बराबर अगर बैलेंस है तो इसकी बैलेंस इसके पैर पर लिखेंगे इस प्रकार से, और ये आपका इस ये हो जाएगा इसमें, तो ये होगा Ba2CO3 होगा, ये बराबर आपका होगा BaCO3, पूरा बराबर हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट। दूसरा देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए अमोनियम कार्बोनेट, आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें आगे। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, इसमें कैल्शियम फास्फेट जैसे आपका दिया Ca प्लस आपका 2 चार्ज होगा, फास्फेट जो दिया है आपका, फास्फेट में आपका PO4 यहां लिखेंगे, इसकी चार्ज आपके -3 चार्ज। तो इसकी जो बैलेंस है इसके पैर पर लिखेंगे, तो ये Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फास्फाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं हड्डी की राख का सूत्र होता है कैल्शियम फास्फेट। और भी इसके कई दिए हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका होगा Na+ चार्ज OH- चार्ज, दोनों बराबर हैं तो इसकी वैलेंस इसके पर इस पर ये हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें आपका दिया है
सोडियम सल्फेट, सोडियम प्लस 1 चार्ज और सल्फेट का आपका दिया -2 चार्ज। इसकी वैलेंस इसके पैर पर लिखेंगे, इसकी वैलेंस इसके पैर पर, तो ये आपका Na2SO4, Na2SO4 आपका ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। तो इसमें बच्चों आगे देखना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए CO3 फास्फाइड और ये आपका 3 दिया है, इसमें फास्फाइड हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसमें सबसे पहले हमने बताया था पहले धनात्मक लिखते हैं फिर इसके बाद ऋणात्मक। तो कैल्शियम का आपका Ca+2 चार्ज और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3 -1 चार्ज। तो इसकी बैलेंस इसके पैर पर लिखेंगे, इसकी बैलेंस इसके पैर पर, तो ये आपका CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया है सोडियम फास्फेट। नेक्स्ट अगर इसमें करना है तो सोडियम फास्फेट, इसको भी देख लीजिए एक बार, जिसको समझ में आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। इसमें आपको हो जाएगा सोडियम आपका Na+1 चार्ज, फास्फेट आपका होगा PO4 -3 चार्ज, Na3PO4, ये सोडियम फास्फेट हो जाएगा। आगे इसमें कुछ इसमें आपका ये दिया है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट अमोनिया का होता है NH4+1 चार्ज और इसका कार्बोनेट का होता है CO3 -2 चार्ज। इसकी वैलेंस इसके पैर पर, इसकी वैलेंस इसके पैर पर, NH4 का ट्वाइस हो जाएगा और ये आपका CO3। देखिए बच्चों इसमें आपका केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये बेस मजबूत होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले फॉर्मूले अगर नहीं आते तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। रिएक्शन करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, इसमें बैलेंस ही आपको आना चाहिए पूरा। जैसे अभी हमने बताया कैटायन और एनायन, कैटायन मीन्स होता है धनायन और एनायन मीन्स होता है ऋणायन। तो इसमें इसको क्षारीय मूलक धनात्मक को बोलते हैं और आपका ऋणात्मक वाले को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल्स, यानी अम्लीय मूलक। तो इसी प्रकार से इसमें आपका अमोनियम कार्बोनेट होगा। तो आगे दिए हैं इसमें, जैसे मान लीजिए धावन सोडा के कुछ फॉर्मूले रहते हैं, ये पेपर में आएगा निश्चित। इसमें आपका Na2CO3, दूसरा है इसका दूसरा नाम रहता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो आपका इससे कपड़े धुलते हैं रंग उड़ जाता है, जैसे कोई रंग लग जाता है, ब्लीचिंग पाउडर से ही कपड़े साफ हो जाते हैं, सफेद कपड़े अच्छे साफ होते हैं। जैसे देखिए इसका ब्लीचिंग पाउडर था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दूसरा नाम है इसका। ऑक्सीक्लोराइड
ब्लीचिंग पाउडर हो गया। इसके बाद आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो भी दिया है इसमें। लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक होगा AgNO3। लूनार कास्टिक आपका AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम तेजाब बोलते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। इसके कई नाम होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक अम्ल भी बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं। तो इसके और भी नाम होते हैं, जैसे मान इसको H2SO4, इसको गंधक अम्ल भी बोलेंगे, गंधक का अम्ल। और दूसरा इसका गंधक के अम्ल के बाद आपका तेजाब। एक चीज और समझना इसमें, इन लैब में जो प्रैक्टिकल में डाइल्यूट और आपका कंसंट्रेट लिखा है, इस प्रकार से बोतलों पे लिखा रहता है DIL। जिस DIL डाइल्यूट होता है जो, तो इसमें डाइल्यूट मींस होता है पानी मिलाकर, पानी मिलाकर रखा हुआ है। और कंसंट्रेट मींस होता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मींस होता है शांत यानी गाढ़ा, इसको गाढ़ा बोलते हैं। ये बोतलों में जैसे बोले डाइल्यूट H2SO4 जैसे लिखा रहता है डाइल्यूट H2SO4, तो ये आपका डाइल्यूट पानी मिला, बोतल में जो है पानी मिलाकर रखा जाता है। और जिसमें आपका कंसंट्रेट लिखा हो इस टाइप से, तो ये H2SO4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका सांद्र H2SO4। तो धावन सोडा का Na2CO3, ब्लीचिंग पाउडर और आपका लूनार कास्टिक और नौसादर एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला होता है इसमें NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये 100% आता है। और इसमें और भी मतलब इसमें दिए हैं, जैसे आपका सोरिक अम्ल, सोरिक अम्ल मतलब जो होता है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे सोरिक अम्ल होगा तो HCl हो जाएगा। और इसमें आपका जो नाइट्रिक एसिड होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, अब इसके बाद आपके जो सारे जो प्रॉब्लम इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं किस प्रकार से इसमें बनाएंगे। और भी इसमें दिया है हरा कसीस जो होता है फेरस सल्फेट, इसको हरा कसीस भी बोलते हैं। ये नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, जिसमें हरा कसीस Na2SO4 into 7H2O। आगे कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूं इसमें। जैसा कि आजकल कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बीमारी मतलब जीवाणु से फैल रही है, कौन सी विषाणु से फैल रही है। तो आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं कि जिससे मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कि आपको इस फॉर्मूले से पेपर में कोई भी कंपटीशन देंगे तो उस कंपटीशन के तहत मतलब आपको बिल्कुल सॉलिड 100% आपसे बन जाएगा।
जैसे मान लीजिए इसमें देखिए इसमें हम आपको कि कंपटीशन का क्वेश्चन है किस प्रकार से क्या फैलता है। तो आप जैसे इसमें इस समय विषाणु से फैलने वाली बीमारी विषाणु यानी वायरस बोलते हैं से फैलने वाली बीमारी। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जैसे मान लीजिए तपेदिक है और हैजा है, तो आपको कंफ्यूज ये होगा मतलब किस कौन से ये रोग फैलते हैं विषाणु से। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका ये रहेगा जैसे मान लीजिए रेखा जी हिट मान के OHO पीछे छोड़ गई। ये फॉर्मूला आपको कंपटीशन में गाइड करेगा। और इसमें जितने भी मतलब आपके कोई भी क्वेश्चन हो OHO पीछे छोड़ गई। तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से आपको याद भी हो जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारी, जैसे कि अभी आपका कोरोना वायरस से चल रहा है, कोरोना वायरस का ही इसमें रेखा जी हिट मार के OHO पीछे छोड़ गई। तो देखिए इससे कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे आपका आर दिया रे से हो जाएगा रेबीज, खा से हो जाएगा खसरा, रे से हो जाएगा रेबीज, और खा से हो जाएगा खसरा, और जी से हो जाएगा आपका ज्वर। ठीक है, और इसमें आपका पी दिया है जी, ओ से हो जाएगा पोलियो, और ए से एक्स हो जाएगा, और चे से चेचक। जरा ध्यान दीजिए, चेचक। OHO पीछे छोड़ गई तो इसमें ओ से हो जाएगा पोली, ए से एक्स हो जाएगा, चे से चेचक, और इसमें पी से, इसमें आपको पीछे छोड़ गई तो ये पी से होता है इसका पी ज्वर, या फिर लिख लीजिए, और छो से हो जाएगा छोटी माता। तो ये सारी इसमें इस विषाणु से, वायरस से फैलने वाली रोगों की इसमें एक इस सूत्र में सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेबीज किससे फैलता है, वायरस से या बैक्टीरिया से, तो इसमें आपका सीधा आ जाएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो सीधा रेबीज आपका किससे फैलता है, रे से हो जाएगा रेबीज, सीधा विषाणु से फैलता है। रेखा जी हिट मार के पीछे कोई से छोड़ गई, इसमें आपका ये रहेगा। तो इसमें आपका देखिए आर से हो गया, रे से हो गया रेबीज, खा से खसरा, ये से ज्वर हो जाएगा इसका, और इसमें ओ से पोलियो, ए से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक होगा, और छो लिखा तो छोटी माता हो जाएगा, पी से फ्लू हो जाएगा।
तो ये वायरस से सारे फॉर्मूले होते हैं, और इससे आपको ऑप्शन वाले जो भी आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका ये खसरा किससे फैलता है। उसमें ऑप्शन में रहेगा खसरा किससे फैलता है, तो ऑप्शन में रहेगा जी बैक्टीरिया, वायरस और आपका कवक भी रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अगर ये मालूम होगा बिल्कुल क्लियर, तो आप सीधा इसमें वायरस से लगा देंगे। तो दूसरा इसका फॉर्मूला है जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये कंपटीशन का है, रेलवे में आता है और आपके पेपर में भी आएगा। इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग, तो इसी प्रकार से मैं इसका भी फॉर्मूला बता रहा हूं, किस प्रकार से जीवाणु से फैलने वाली बीमारी। तो देखिए इसका पंडित जी का इसका फॉर्मूला देखिए, आपको भी मजा आएगा इसमें, और इसको पर्सनल डायरी में लिख के रख लेना। पंडित जी का टीका नया है। इसमें देखिए सारी बीमारियां जीवाणु से बैक्टीरिया से छिपी हुई हैं, और देखिए पास से होता है प्लेग, डी से डिप्थेरिया होता है, और ता से होता है तपेदिक, और इसमें का से होता है काली खांसी, और टी से होता है टिटनेस, और ये नया शब्द आया तो यहाँ से होता है निमोनिया। से होता है। तो बच्चों इस सूत्र को अपने पर्सनल डायरी में कई पीढ़ियों तक आपका काम जाएगा जी। और ये जाने से पहले मैंने आपको एक बहुत ही गोल्डन चांस पर आपको ये वायरस और जीवाणु से फैलने वाली बीमारियां, मुझे याद आ गया मन में कि बच्चों को कुछ नई ऐसी चीज दी जाए कि ताकि उनकी भविष्य उज्जवल हो। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो आपको मैंने अभी केमिकल फॉर्मूले और इसमें आपका विषाणु से फैलने वाली बीमारी का ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, और इसमें जीवाणु से फैलने वाली तो सारी बीमारियां पहले लिखी हुई है। तो इसी प्रकार से इसको याद कर लेना, और आपके पेपर में बच्चों के बच्चों तक आपके काम में आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।